चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। प्रसाद बांट रहे हैं, क्या वजह है? भाई अब वो तो जिंदगी का साथ निभा रहे हैं और इस बात पर खुश हैं कि वोटर ने साथ दे दिया है, तो अभी गाना गा रहे हैं। हरियाणा के देखिए दो चुनाव के कुछ अजीब ट्रेंड है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 3,500 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए। हाँ, इसलिए भी तो अनिल विज खुश है अब क्या? वो जो है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट वहां का है। लेकिन अच्छा अमित ये बताइए। हाँ अमित, आप जो कह रहे पहले अपनी बात कह लीजिए फिर। शुरुआत में ये बोल रहा था कि दो चीजें, एक तो जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, जब मैं क्योंकि मैं घाटी इलाके में घूमा था और ठीक ठाक घूमा हूं, 2 दिन लगातार मैं घूमा हूं, वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था, क्योंकि बीजेपी को लाना नहीं था। बीजेपी के लिए सिर्फ फायदे ये थे कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार बीजेपी को लोग जानने लगे थे, भले ही उनके खिलाफ वो मुखालफत कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट की एक पहचान, बीजेपी के झंडा पहुंचा, और इसीलिए सिर्फ 2014 में समझौता हुआ था। तो वहां पर एक तय था कि पीडीपी का सुपड़ा साफ है, पीडीपी खत्म है, और इसलिए महबूबा की बेटी भी चुनाव हारती दिख रही है। तो उसी का फायदा है कि सबसे बड़ी पार्टी बननी थी, और देखिए 36 से ज्यादा सीटें लेकर एनसी जीत रही है। अगर आप हरियाणा की बात करिए तो एक ही चीज मुझे लगता है कि हरियाणा में जो 3 चीजें बार बार जिसके नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जो किसान की बात कर रहे थे, जवान की बात कर रहे थे और पहलवान की बात कर रहे थे, और अगर नतीजा ये रहा, देखिए नाराजगी थी खट्टर से, और ये खट्टर की नाराजगी थी तभी बीजेपी ने उनको बदलाव किया। अगर खट्टर को लेकर नाराजगी नहीं होती आम आदमी में तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको नाराजगी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में मुझे लगता है कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। इनका मैनिफेस्टो जो है, अगर ये नतीजा यही रहता है, इंटैक्ट रहता है, नतीजे इसी में बदलते हैं रुझान में, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होगा, जो कुछ कैबिनेट के बड़े फैसले हुए हैं, और जो अग्निवीर को ही, जैसा देखिए निश्चित तौर पर जवान में जो नाराजगी थी, युवाओं में नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए हरियाणवी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी का फैसला किया गया। तो इस तरह के जो फैसले थे, इसका मतलब है कि उनको ज्यादा भरोसा कांग्रेस के, चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, उनको वो सिर्फ लोक लुभावन मानेंगे। इसलिए और लीजिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी 3000 वोट से आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवधेश जी अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब खबर यह आ गई है कि मुख्यमंत्री आगे हो गए। पलवल से गौरव गौतम 13,000 वोट से आगे, यानी आप देखिए मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अब सीएम नायब सिंह सैनी 3000 वोट से आगे, तोशाम से श्रुति चौधरी 3700 वोट से आगे, पलवल से गौरव गौतम 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी ये तस्वीर अब धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगी है। जैसे जैसे मार्जिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यही रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। अमित बता रहे, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बुद्धिमता से चुनाव लड़ा। उसने ये जवान किसान का उस रूप में ना, जो जैसे आ रहा हूं अनुजा जी, अग्निवीर का उस रूप में वो नई भाषण में बोलते थे। हाँ, वो अलग अलग एरियाज में, मान लीजिए अम्बाला में जाएं तो थोड़ा भाषण दे दें, एक जगह दे दें, लेकिन उनके भाषण के वीडियो देखेंगे ना, या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो आपको बहुत रेयर देगा। ये दिल्ली के नेता, यहाँ के एक्टिविस्ट ज्यादा इस विषय को उठा रहे थे। अनिल विज कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए क्या बोलूं। तो कुमारी शैलजा जी कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए थे। अब भाग्य वो ही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। तो अनिल विज को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि खट्टर साहब का जो इलाका है, जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है, अनिल विज कह रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि करनाल जो खट्टर साहब का रीजन है, वहां पर 5 विधानसभा सीटें और 5 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यानी मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ी नाराजगी की जो बातें थी
वो कम से कम करनाल में नहीं दिख रही। वहां 5 सीट विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी ने वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, जिसका फायदा लग रहा है बीजेपी को मिल रहा है। और इसके अलावा चरखी दादरी, वहां पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। और जिन पहलवानों की बात हो रही है, विनेश फोगाट पीछे चल बड़ी चीज हो गई है। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से आ रही हैं। किसानों के सब जो आप बता रहे हैं, ये तो किसान आंदोलन का बेल्ट है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सर, क्या ये मैंडेट नहीं माना जाएगा कि किसान, जवान और पहलवान उस प्रकार से तीनों फिर मुद्दा नहीं बीजेपी के लिए गया? देखिए, अग्निवीर मुद्दा यहाँ था। आप धरातल पर जाते तो अग्निवीर तो कोई बोल नहीं रहा था, उन नेताओं में था। किसानों का मुद्दा जो है वो अंबाला, उसके आसपास लोगों ने जरूर थोड़ा उठाया था, वो तो बात अलग है। हरियाणा के चुनाव के मुद्दे अब जो मुझे लग रहा है कि दलितों में जो क्लासिफिकेशन का मामला था, मतलब कांग्रेस को जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इसके नाम पर लोकसभा में इन ब्लॉक जो दलितों का वोट गया था ना, वो अब ब्रेक किया है। उमाकांत लखेरा जी, क्या ये किसान, जवान, पहलवान तीनों बीजेपी के साथ है, हरियाणा में दिख रहा है? देखिए, जो जमीनी हकीकत थी और जनरल परसेप्शन था, हरियाणा से ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, किसी ग्राउंड रिपोर्ट्स ने ये नहीं बताया कि बीजेपी जीत रही है। इवन पॉलिस्टर्स ने भी नहीं बताया, जितने 5-6 एजेंसीज के सर्वे हुए हैं। और जवान जो अग्निवीर का मुद्दा था, ये मुद्दा ग्राउंड पर था, जमीन पर था। 5-6 जिले हैं हरियाणा के जहां पर अग्नि सेना में भर्तियां होती हैं। झज्जर हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, कई जिले हैं 5-6। तो कहानी ये है कि ये मुद्दा था वहां पर। और रेवाड़ी में तो मोदी जी ने जब पताका पहनाई थी 2013 में, तो 14 में, तो वहाँ उन्होंने ये बड़ी भारी रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी। तो ये बड़ा मुद्दा था वहाँ पर। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों में नाराजगी थी। 700 से ज्यादा किसान मरे, आंदोलन के दौरान मरे, बीमारी से या तो जो भी कारण हुए, दुर्घटना से। तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए भाई जो नाराजगी हो वो तो कम से कम आंकड़ों में नहीं दिख रही। डोडा में आम आदमी पार्टी आगे, जम्मू कश्मीर में नवमान शर्मा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। जम्मू कश्मीर में डोडा में आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। पूरे अभी इन दोनों जगहों पर रुझानों में पहली बार आम आदमी पार्टी के आगे होने की खबर है। बहुत महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए। 1 मिनट आ रहा हूं। नवमान शर्मा, थोड़ा सा मुस्कुराइए भाई, खाता खुल रहा है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों जगह आम आदमी पार्टी जो है विधानसभाओं में एंटर करेगी। इसके साथ ही हम देश की 6 विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि होंगे। हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, हम बहुत ऑर्गेनिक पार्टी है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास तो सिर्फ लोगों की ताकत है। हमने तो हरियाणा पे रिक्शों पे प्रचार किया है,